पुराने संस्कार ज्ञान योग से जो भी पुराने संस्कार है उसका विनाश। पुराने संस्कारों की विनाश कैसे होता है? अंधकार का विनाश होता है। जैसे जैसे नए संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं, पुराने संस्कार अंधकार की तरह। इसलिए जितना ज्ञान योग संस्कार नए संस्कार, इसलिए जितना ज्ञान योग ज्यादा होगा उतने ज्यादा नए संस्कार होंगे। अगर थोड़े समय का ज्ञान योग होगा तो थोड़े संस्कार होंगे। आज हम नए नए संस्कार भरेंगे। देखो कौन कौन से संस्कार भरने हैं, लास्ट में हम रिवीजन करेंगे कौन से संस्कार। 8, 7। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। राज ऋषि, राजाई और राजयोग, ये हमारा राजयोग है। दुनिया में योग सीखते हैं हेल्थ के लिए। जब भक्ति में योग सीखते प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, हम योग सीखते हैं राजयोग, राजाई के लिए। अच्छा, प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है? डी नॉइस आ रही है, कोई डिस्टर्बिंग नॉइस है? कौन से संस्कार है जो तुम बच्चे भी धारण करते है? कोई संस्कार जो हम बच्चे भी धारण करते? ज्ञान के संस्कार, बाबा कहते निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तो तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। हमारे अंदर ज्ञान के संस्कार बढ़ते जाते हैं ना। समझ, ज्ञान मतलब क्या? समझ के संस्कार बढ़ते, समझदारी बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। समझदारी कहते हैं ना, बड़ा समझदार है। अंडरस्टैंड, तो ज्ञान मतलब जनरली ज्ञान को हमने आत्मा परमात्मा समझा ना। समझ के हर बात को समझना है, किसी के संस्कार को भी समझना, समझ के संस्कार आ रहे। तुम नशे से कहते हो, क्या नशे से कहते हो? हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं, कहते हो नशे से। एक एक कहना, एक है नशे से कहना, भगवान पढ़ाते हैं। क्योंकि जो नशे से कौन कहेगा? जिसको फील होगा, दिखाई दे रहा है ना, भगवान पढ़ाते। गीते आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने, रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। सिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है, गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वान के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। ब्रदर्स कहा ना, यही कहा ना, कभी भी फादर कहा कि हम सभी फादर्स हैं, हम सभी आपस में ब्रदर्स हैं। तो ब्रदरहुड से एक फादर है, ये प्रूव हो जाता है। खुद ही खुद से प्रूव कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे, ब्रह्मा कुमारियां थोड़ी कह रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ब्रह्मा कुमारियों का नारा है या किसका नारा है?
और फिर ब्रदरहुड कहा तो मतलब ब्रदर सिस्टर भी नहीं कहा, ब्रदर एंड सिस्टरहुड नहीं कहा, ब्रदरहुड कहा। हम कहेंगे ना तुम मेरी सिस्टर हो, नहीं, ब्रदर्स है हम आपस में। तो इससे भी क्या सिद्ध हो जाता है कि आत्मा है, फिजिकल कोई बॉडी की बात ही नहीं है। तो दो बातें सिद्ध हो जाती है इससे, एक तो फादर और एक आपस में आत्मा का रिलेशन। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है, फादर हुए थे फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको ही कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहाँ जाता है? जीवन मुक्ति धाम का, धाम को सदगति। तो सदगति, गति और सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। एकदम क्लियर है सबको? रवि भाई बोलेंगे गति किसे कहेंगे, सदगति किसे कहेंगे, मुक्ति किसे कहेंगे, जीवन मुक्ति किसे कहेंगे? बोलो रंजना बेन, बोलो। गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, 4 वर्ड है। हाँ दीदी, मेरा म्यूट पे था। तो गति और सदगति में ये फर्क है कि एक तो स्वर्ग की तरफ ले जाती है और एक और एक खाली जैसे मोक्ष की तरफ। और हमें हमें जाना है स्वर्ग की जगह, हमें वापस आना है धरती पे और हमें अपना इम्प्रूव करते रहना है लाइफ को और कर्म। गति कौन सा हुआ, सदगति कौन? इसमें स्वर्ग की तरफ क्या ले जाता है और इसमें से गति और सदगति में एक है, वो राइट है, आंसर राइट है, पर कौन सा एक है? बोलो रंजना बेन। जीवन मुक्ति सुखधाम की तरफ ले जा रहा है और गति जो है वो परम धाम की तरफ। गति मतलब परम धाम, सदगति मतलब स्वर्ग, मुक्ति मतलब परम धाम, जीवन मुक्ति मतलब स्वर्ग। तरफ नहीं है, जीवन मुक्ति का मीनिंग ही है स्वर्ग, जीवन में रहते मुक्त अवस्था। अब चॉइस है, मोक्ष तो खैर होता ही नहीं, मोक्ष का कंसेप्ट ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो मुक्ति हो सकती है, मुक्ति का मतलब है 11th प्लेयर बनना। पूरे समय आप पेविलियन में बैठे हो और लास्ट में, लास्ट ओवर में आपको चांस मिलेगा प्लेयर करने, उसको कहेंगे मुक्ति। तो बाबा कहते हैं उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, इसलिए उसको मुक्ति धाम। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना भी पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती है। सुना? सूक्ष्म वतन मूवी है, इशारे में बात होती है। कल है ना सूक्ष्म वतन डे, फ्राइडे है ना कल। वहां बिल्कुल आवाज नहीं है, लिप्स मूवमेंट है, मोहिनी बहन ने बताया ना उसमें। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। जैसे अभी दुनिया में भी लिप्स मूवमेंट किसका हम समझ सकते हैं? एक यहाँ भी सपोज मुझे, मैंने इसको बुलाया और कुछ लिप्स की मूवमेंट की, बोला नहीं, कौन समझ सकता है? जो अच्छे से जानता हो, जो बहुत साथ में रहता हो ना, उसको पता है इसने ये बोला ना, इसका मतलब। जैसे माँ बच्चे का नहीं समझती है, 6 महीने में बच्चे का कैसे समझ लेती है? तो जिसके साथ बहुत डीप कनेक्शन होगा, बहुत समय से रह रहे हो, इसलिए संदेशिया लिप मूवमेंट है ना। इसलिए कहाँ कहाँ संदेश में भिन्नता है। वास्तव में बाबा सभी आज बाबा के भोग के लिए जाएंगे ऊपर, एट अ टाइम जाएंगे ना सभी, मतलब आगे पीछे जो भी है, पर बाबा की लिप्स मूवमेंट कितना समझ में आता है। इसलिए मोहिनी बहन ने कहा ना लास्ट टाइम कि वो जो उस समय भोग, एक दादी गुलजार भोग लगा रही है, वो नीचे बैठी है
पर उस बुद्धि योग से जो फीलिंग आती है और फिर दादी जो संदेश सुनाती है वो सेम होता है। तो ये बहुत बहुत इक्विवेलेंट होता है। मतलब अब डिपेंड करेगा ना किस किस नहीं, टाइम की बात नहीं, किस भावना से। अब कोई किसी का शरीर छोड़ने का भोग है तो उस कनेक्शन है, कोई वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से बाबा को पूछ रहे हैं तो नेचुरल है, उसमें संदेश तो अलग अलग हो गई। तो बाबा कहते हैं इशारे में बात होती है, सूक्ष्म वतन है मूवी, इसलिए इशारे से समझने की नेचर होनी चाहिए बाबा का। मुरली क्या है? बाबा का इशारा है। अगर मुरली से ही मुझे धारणा हो गई, मुझे अलग से कोई बैठ के कहे नहीं कि ये करो, ऐसा नहीं करो, मतलब वो बच्चा इशारों से समझने वाला है। तो बाबा कहते हैं इशारा, यह आत्मा को मुक्ति बुद्धि में धारण करना है। ये तो ऑर्गन्स के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, इशारे में वहां बात होती है, आवाज नहीं होती है। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। आवाज मतलब क्या? वो ये शरीर का बाजा। संकल्पों में आवाज है क्या? मैं चुप बैठी हूँ, सोच रही हूँ, कहीं आवाज आती है आपको? तो वहां कौन सी दुनिया है? संकल्पों की दुनिया। आवाज कैसे होगी वहां? संकल्प को कैच करते हैं, इतना पावरफुल वर्ल्ड है वो। तो तीनों वहां पे तो लिप्स कहाँ से होंगे? वहां पे लिप्स भी नहीं होंगे। जब शरीर ही नहीं होगा तो लिप्स कहाँ से होंगे? मतलब ये है ना, लिप्स मूवमेंट इन द सेंस सूक्ष्म शरीर तो है ना, बात तो होगी ना, संकल्प उस तरह से वैसे। तो आकारी शरीर है ना, आकारी शरीर तो होगा ना। आकारी शरीर में क्या होगा? मतलब लाइट की बॉडी। अब बाबा को कहो कि बाबा एक बार वतन में ले जाओ, दिखाओ एक बार, हाँ जिद करनी पड़े, करो। बाबा कहते हैं जिद करो। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है, ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी ये देवता संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण विकारी, और अपने को कहते वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते संपूर्ण विकारी। लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। निर्विकारी, विकार का पता ही नहीं हो, इसको कहेंगे वाइसलेस स्टेज। तो वो है संपूर्ण पावन, कंप्लीट वाइसलेस है। इतना सा भी वाइस होगा? कंप्लीट वाइसलेस की स्टेज भी हम देखते हैं ना इस फिजिकल वर्ल्ड में भी। बच्चों को देखते हैं ना, कहते हैं एकदम निर्विकारी है, कोई विकार नहीं, छोटा बच्चा, इनोसेंस 100%। तो इस तरह से बच्चा किसी पर अट्रैक्ट होता है, फिदा होता है? बिल्कुल। तो वहां अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे पर आशिक होंगे? नहीं होगा। एकदम इनोसेंस, निर्विकारी, संपूर्ण पावन। तो देवताएं है, बड़े हैं, पर निर्विकारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की बात है, ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते, और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है, समझते लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित, देखो कैसे, क्या हमारी वर्तमान स्टेज है, संपूर्ण पतित है। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, से संपूर्ण पावन बनना है, कंप्लीट पावन। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी हुई है,
गोल्डन एज से सब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजा के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? देखो, राजा पढ़ते हैं, पर राजा बनने की कोई पढ़ाई है? तो मतलब तो कोई डिग्री ले, उसको किंग की स्टेटस मिल जाना चाहिए। स्टडी एमबीए होती है, जो भी डिग्रीज है। चेयरमैन बनने की स्टडी थोड़ी होती है। तो फिर तो सारे वो पढ़ाई पढ़ने के बाद ही सबको मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको चेयरमैन बना दो, प्रेसिडेंट बना दो। उसके लिए क्या करना होता है? डिग्री अलग होती है। तो यहाँ है राजा बनने की पढ़ाई। ये सिर्फ यही है पढ़ाई है जिसमें राजा बनते हैं। स्टेटस वाली पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई अच्छी करो, तुमको स्टेटस मिल जाएगा, पर स्टेटस का ही पढ़ाई नहीं होती है कभी। ये आत्मा की भेंट की जाती है। बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। और बाबा का हर बात में कितना क्लियर, ऐसे है तो राजा है, ऐसे है तो प्रजा है, ऐसे है तो भगत है। किसको जरूर आना पड़े? सत्यु के लिए तो जरूर चाहिए ना। किसको जरूर आना पड़े? बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात उसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। साउंड नहीं आ रही है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम राजयोग में बैठे हो। बाप कहते मैं आता हूं तब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई, पूरी भी कोई भी फेज पूरा होने के लिए एक और मैंडेटरी है, एक जरूरी रिक्वायरमेंट है, और वो है उसका तमो प्रधानता। चारों फेज से गुजरता है ना, तो जब चौथा फेज आएगा तभी वो पूरा होगा, उसके पहले नहीं पूरा होगा। जैसे आइडियली भी वानप्रस्थ अवस्था हो जाए उसके बाद शरीर छोड़ना ठीक लगता है ना, कि बीच में से कोई छोड़ दे। तो इसी तरह भक्ति की भी पूर्णाहुति के लिए भक्ति का तमो प्रधान होना भी जरूरी है। तो इसलिए द्वापर युग में परमात्मा आ सकता है। सतो प्रधान भक्ति है, कैसे पूरा होगा? भक्ति का फल ज्ञान है ना। तो भक्ति जब पूरी होगी नहीं तो फल कैसे मिलेगा? और सतो प्रधान अवस्था है तो पूरी वैसे भी नहीं होगी, अभी तो शुरुआत हुई है सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई है और कोई बात उसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र देते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। स्वर्ग, भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य ले रहे हैं। स्टाइल यही होता है ना, पुराना पहले नया बनाए उसके बाद पुराना तोड़े। ऐसे थोड़ी पहले ही पुराना तोड़े, पहले नया बनता रहता है, रहने लायक हो जाता है तो फिर पुराना तोड़ते। तो इसलिए पुराना नया कब बना रहे? 1972 में मकान का उद्घाटन हुआ सपोज,
तो एक्चुअली मकान शुरुआत कब हुई थी? उद्घाटन 72 में हुआ। 3 साल पहले हो जाती है, कुछ साल पहले, लेकिन कहने में 69 नहीं आता है, 72 आएगा। इसी तरह सतयुग शुरुआत है, उद्घाटन है नया दुनिया का, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? सतयुग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? संगम युग में। संगम युग से। तो ये स्टार्ट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं जिसके सतयुग में कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाए होंगे, जिसकी निशानी है विजय माला। तो नया बनाएंगे फिर पुराना तोड़ेंगे। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते, यह क्यों पूजी जाती है? ऊपर में फूल कौन है? माला को फिरते फिरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फिरेंगे। माला फिरते हैं ना, पूरा चक्कर लगा के फिर फूल को इधर करते हैं। एक बार वो फूल आते फिर इधर उधर इधर करते, फिर स्टार्ट करते। माला बैठ सिमरते हैं, फिर कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। देखो इसका भी कितना अच्छा रहस्य है। फूल को इधर लगाते हैं और मणियों को नहीं लगाते नॉर्मली। वैसे तो पूरी माला को लगा लेते हैं, पर जनरली ये होता है फूल को। फूल है शिव बाबा, मणिया हम विजय रतन। तो सिमरेंगे विजय रत्नों को, पर दिल से लगाएंगे फूल को, आंखों पे फूल को लगाएंगे शिव बाबा को। तो अंदर राम राम की धुन लगाते, जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई फायदा क्या है? बहुत भक्ति करने वाला सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। जनरली होता है ना कि भाई भक्ति करते तो काफी कई हद तक विकर्म से बचे भी रहते हैं। सत्यवादियों का बहुत अच्छी धारणाएं भी होती है भक्ति करने वालों की। मंदिर में माला रखी होगी, माला फिरते फिरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता है, कहते नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं, मुक्ति नहीं होगी। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी जाना नहीं है। जब तक लास्ट न हो, अगेन जाना मतलब फाइनल। तो जाने के लिए भी क्या जरूरी है? जैसे भक्ति की भी पूर्णाहुति के लिए तमो प्रधानता जरूरी है, जाने के लिए भी उस आत्मा की तमो प्रधानता जरूरी है। जब जो भी आत्मा कंप्लीट तमो प्रधान स्टेज में नहीं आएगी, ऊपर नहीं जा सकती। कंप्लीट होने के लिए लास्ट फेज जरूरी है, ये लॉ है, अब उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इस हिसाब से धर्म स्थापक आए ऊपर से, फिर बाद में चले जाएंगे ऊपर। आए अभी बुद्धिज्म की स्थापना की, ऊपर जाएंगे, जाना चाहिए। कैसे जाएंगे? सतो प्रधान फेज, वो फेज तो चाहिए दुनिया को। जब श्री कृष्ण भी नहीं गए दीदी तो कैसे जा सकते हैं? श्री कृष्ण भी तमो प्रधान होके गए। तो ये फेज है ना, तमो प्रधानता होना ही है हर आत्मा को, तभी वो ऊपर जा सकती है। तो देह वापिस एक को भी जाना नहीं है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती, वैसे यहाँ भी जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाएगी ना, वहां से आते हैं तो परम धाम देखते हो रोज सुबह कितना खाली है, देखा नहीं? सिर्फ खाली, इसलिए मैं और बाबा और कोई नहीं। मजा आता है, खाली में मजा आता है। बाबा मेरे तरफ ही अटेंशन रखेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, वैसे जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। सुनो कहाँ कहाँ खाली होगी, ध्यान से। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, नदियों पर राजधानी होगी, ये लॉ है। इसलिए
समुद्र की तरफ नहीं होती है, समुद्र के तरफ राजधानी नहीं होगी। समुद्र होगा, ओशन होगा, वहां राजधानी नहीं होगी। सुना? तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। ठीक है बॉम्बे वाले, दिल्ली आ गए, हम तो आ गए पहले ही दिल्ली अभी इसलिए बाबा ने दिल्ली में जोड़ दिया, बॉम्बे रहेगी नहीं। सत्य, हाँ सुनो आगे, सुनो बॉम्बे वाले ध्यान से सुनो। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वह तो पहले मच्छी मयानी थी, ओशन था ना, तो मछुआरे वाला फिशरमैन वो सब होते थे वहां, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी, वापस फिश मार्क वो पूरा हो जाएगा। समुद्र है ना, समुद्र में क्या होगा, मछलियां होती, नदी में नहीं होती है मछली जनरली, नहीं ना, समुद्र में होती होती है, नदी में भी। पर इतने नहीं होते। तो सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं। ठीक है, नाज है ना दिल्ली वालों को नो बॉम्बे, डिसाइड कर लो अभी आप लोग। सुमन बहन क्या सोच रहे हो? बस दीदी जब बॉम्बे नहीं रहेगा कोई बात नहीं, हम लोग तो सतयुग में रहेंगे, बॉम्बे रहे या नहीं रहे इसलिए दिल्ली में आ जाओ अभी, इसलिए दिल्ली में जुड़ दिया बाबा ने। देखो राजधानी का महत्व है ना, वहां कोई सतयुग में बॉम्बे होती नहीं, वो तो बॉम्बे तो 7 वो से आइलैंड से वो डिस्कवर बनाया है ना, बना हुआ मिक्स। हाँ वहां कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती है समुद्र के पास, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने, सतयुग में थकने करने की तो कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती है, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। वैसे बाबा ने कहा पहाड़ी आदि तो होती है सतयुग में, किस कंटेक्स्ट में कहा है? नहीं पहाड़ी होती है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नहीं हाँ होंगे। ऐसे माउंटेन्स नहीं होंगे, वो मालूम है ना, वहां की पंछियों के आकार के वहां पहाड़ी होंगे, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, घर का कामकाज भी करते हैं, यह भी ऐसे है। ये कोई समर्पण था थोड़ी है। यहाँ जैसे स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई पढ़े फिर घर में जाते काम काज करते धंधा आदि करते, तो इसी तरह यहाँ पढ़ो और फिर धंधा आदि करो। कोई मना करते है क्या बाबा, घर बार छुड़ाते हैं? यहाँ भी ऐसे है। इस पढ़ाई से में तो तुमको कोई तकलीफ ही नहीं, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे, क्या मुश्किल है? फिजिकली कोई चीज करने में जैसे टाइम लगता है, मुश्किल भी है, पढ़ो याद करो, कहीं जाना है फिजिकली है, लेकिन संकल्पों को में मतलब चेंज करना है तो उसमें क्या मुश्किल है? ऐसे संकल्प कर रहे हैं, ऐसे संकल्प करना है, बस मुश्किल है? इजीएस्ट है ना संकल्प को, फास्टेस्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। कितने? एक ही पॉइंट है, एक ही पढ़ाई है, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। सिर्फ मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो, एक ही तो पढ़ाई है। और सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट थे आपके? बोलो मनोज भाई, आपके सब्जेक्ट बताओ। 7-8 सब्जेक्ट थे, यहाँ कितने सब्जेक्ट है? 7-8 भी कहाँ, उसके भी कितने डिवीजन है, चैप्टर्स कितने होते हैं, और यहाँ कितने सब्जेक्ट है? किसको पता है बताओ, सुलभा बहन, हमारे विशेष बच्चे सब बताओ।
राजू बहन बताओ सब्जेक्ट्स। अच्छा, नहीं एक पता। ही होता है, एक ही होता है। एक ही सब्जेक्ट है यहाँ। अच्छा, सब्जेक्ट। अच्छा, और कौन बताएगा? क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हाँ, 4 सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट। स्कूल में पहले ज्ञान सुनना, फिर योग करना, फिर धारणा करना और सेवा का सब्जेक्ट है। सेवा भी करना है। सो भी तो इसमें तुम्हारा तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इसमें भी तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखो लास्ट कैसे, अभी हमने थोड़ा झलकी देखी थी ना, अभी वाले फेज में बाबा कहते न क्रिया कर्म करने वाले न डॉक्टर इकट्ठा। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो कोई उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे, हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए तब तक आत्मा निकल जाती है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। उस शव के ऊपर शव जलाते ना, किसी ने कहा कि पता ही नहीं था, मतलब एक के ऊपर एक डाल रहे थे तब उस समय, तो मतलब कौन सा है, जला दिया उस शव को, पर वो हमारे रिलेटिव का है, वो पता ही नहीं। तो न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। कौन क्रिया कर्म करेगा? कुछ भी नहीं होगा। रेडी है उसके लिए? ये वाली स्थिति है। अब तो सबका मौत होना है, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी। हाँ, फील करो, सोचो, विजुअलाइज करो ऐसी हालत। हाँ, कुछ भी सोच लो। बरसात, मूसलधार बरसात हो, सुनामी आ रहा हो, शरीर की इतनी पावरफुल भी नहीं, शरीर भी इतना पावरफुल नहीं हो, पहाड़ों में जहां जो है वहां अटक गया। अब उस समय रिहर्सल करो। वो रिहर्सल करता है ना एक्टर, पहले हम लोग अभी वर्कशॉप कराते ना, हम कहते कि आप अपना वो सीन विजुअलाइज करो, लास्ट टाइम जब क्रोध आया था, और अब वही परिस्थिति, अब मुझे क्रोध नहीं करना है, कैसे विजुअलाइज करके देखो। इसी तरह विजुअलाइज करो कि ये परिस्थिति है, मुझे सिर्फ बाबा याद आए। हो सकता है? विजुअलाइज करो, ऐसी हो सकता है। तो हम बार बार इस सीन को, इसमें क्या होगा, एक्चुअली कोई हम नेगेटिव नहीं याद कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्टर्स क्या करते हैं, वो दुश्मन वाला भी तो प्रिपरेशन करता है ना, वो हीरो को जीतने के लिए वो दुश्मन को बार बार विजुअलाइज करता है ना, बार बार। इसी तरह विजुअलाइज करें। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, मुसलधार बरसात पड़ेगी, कोशिश कर रहे ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा ही नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो कि हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है,
बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। कौन सा दिन आया? आखिर वह दिन, संगम जिसका हमें था इंतजार। हाँ, तो वो कौन सा दिन था? संगम जब युग का। ये भारतवासी बाबा नीचे आए। राजाओं का राजा बनते हैं। दोनों है, बाबा मिला, उसके बाद ये हुआ। मतलब अब तो जैसे हीरो आ गया ना, अब तो सब वो सब किडनैप करते हैं ना, वो सब डर में रहते हैं, क्या कर रहा है बच्चे को, डर लग रहा है ये, वो फिर हाइट बताते हैं सीन की, और पता चलता है हीरो पहुंच गया, फिर अब क्या हो जाता है, अब निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो जीतना ही है, अब तो वो सेफ है। तो शिव बाबा आया मतलब अब सेफ, हम बच्चे तो कंप्लीटली सेफ है ना, एकदम सेफ महसूस करे जैसे। इसलिए वो परसों का वरदान बहुत एक्यूरेट था, कल के पहले परसों का वरदान। तो बाबा ने उसमें क्या कहा था कि बार बार फील करो, विजुअलाइज करो, देखो कि बाबा मेरे सामने है, बाबा मेरे सामने है, पूरे दिन में देखो। आज होमवर्क करेंगे 20 टाइम्स बाबा मेरे सामने है, तो क्या होगा, सामने दिखाई देने लग जाएगा ये बार बार। तो बाबा कहते हैं न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। तो बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते, पीछे त्रेता में आते हैं होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवता ही पूज्य होते, मैं नहीं बनता हूँ, नहीं मैं पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। उनके निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते। हर चीज की देवताओं के हर चीज का यादगार है, वो विकारी बने उसका भी यादगार है। समझ में आया ना सबको? दीपिका बन, जगन्नाथपुरी। देवताएं विकारी बने उसका भी यादगार है। जो देवताओं के ऐसे पिक्चर्स दिखाते हैं, जगन्नाथपुरी में, खजुराहो में, कई जगह है ऐसे ऐसे पिक्चर्स देवताओं की, तो वो उसका रॉन्ग नहीं है कि वही देवी देवता इस स्टेटस में भी आ गए। तो जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए, हीरो का है ना वो। ये किसको पता ही नहीं कि परमात्मा छोटा सा, छोटी सी बिंदी है, ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसी करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही रखा, हिंदू रख दिया है। असुल थे, तमो प्रधान नाम है हिंदू, और असुल नाम था देवी देवता। देवी देवता। तो असुल नाम था देवी देवता। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो। जो बाद में नाम रखा जाता है एक्चुअल, जैसे जो नाम एक्चुअल होता है ना बचपन वाला, कौन सा अच्छा लगता है? चिंटू, पिंटू, मिंटू या भी बहुत अच्छे अच्छे नाम बड़े होकर दुर्गा प्रसाद और ये बोलते हैं, कौन सा अच्छा लगता है? वो बचपन का जो नाम है ना, वो याद करते ही वो फीलिंग भी डिफरेंट होती है। तो हमारा असुल नाम है, असुल नाम है। अपना नाम खुद ही डिसाइड कर लो, लक्ष्मी बोलना है, नारायण बोलना है, देवी बोलना है, असुल नाम। गणेश बोलना है, हनुमान जी बोलना है, असुल नाम।
और दूसरा अभी का जो भी नाम है, ठीक है, मनोज भाई है, दीपक भाई है, कौन सा नाम अच्छा लगता है? अपना अपना असल नाम देखो। तो बाबा कहते हैं असल नाम है देवी देवता। बाप कहते तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सब पूज्य थे, अभी संगम युग पर क्या है, हम पूज्य थे सतयुग में, पुजारी बने कलयुग में, संगम युग पर ब्राह्मण, संगम युग पर ब्राह्मण, ब्राह्मण बन पूज्य न पुजारी। पुजारी वैसे नहीं है और पूज्य वैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं न पूज्य न पुजारी है, तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज, बूढ़ी माताओं को तो धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा है, बस इतना फील करो और कुछ नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते। आत्मा ने जो कर्म किया है वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनको है ही नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तो युक्ति कितनी सहज है, पावन बनने की एक ही युक्ति है, बहुत सहज। मन मना भव, सिर्फ मुझे याद करो। एक को याद करो तो एक के गुण आते जाएंगे, और बहुत ज्यादा याद करेंगे तो बहुत ज्यादा गुण आते जाएंगे। वैसे भी दुश्मन को याद करते करते क्या हो जाता है उसके गुण आते जाएंगे। संकल्प में संस्कार को खींचने की शक्ति होती है, दूसरे के संस्कार को। आप सिर्फ संकल्प करते जाओ, वैसा वाला संस्कार आता जाएगा। वो बहुत जिद्दी है, जिद्दी है, संकल्प करते जाओ, क्या हो जाएगा, उस जिद के संस्कार मेरे में आते जाएंगे। वैसे संकल्प करो। तो इसलिए बाबा कहते बार बार बाबा को याद करो, बाबा के संस्कार आते जाएंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। कैसे इजी अच्छे से फिर रहा है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। देखो भगवान को भी लास्ट में क्यों आना जरूरी है, पहले नहीं आ सकते? पुरानी होगी तो आएंगे ना नई बनाने, बीच में से कैसे तोड़ दे? जब तक कोई कपड़ा फटता नहीं है ना, हम लोग भी तो समझदार है ना, हम फेंक देते क्या कपड़े को? जनरली नहीं करते ना, जब तक पुराना नहीं होता है फेंकेंगे नहीं। तो ऐसी कैसे तोड़ दे जब अच्छी खासी सृष्टि चल रही हो द्वापर युग में? ऐसा हो कि यूजलेस हो तब तो फिर तोड़े, फिर तो ये सृष्टि का विनाश करे। तो सृष्टि ये पुरानी होती तो फिर बाबा आते नई दुनिया बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, आज गूंज गया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा पहला पॉइंट है श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं,
उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा है शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेनी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। अच्छा, वरदान है गम का सामना होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह तो अभी गम और बेगम दोनों का अनुभव है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसका नशा फील करना, अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाही की फीलिंग है। बेगमपुर का बादशाह किसे कहेंगे? सतयुग या इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज, निसंकल्प स्टेज, एक बाप दूसरा न कोई ये स्टेज, या सतयुग? एक बाप दूसरा न अभी कोई जो संगम। स्टेटस है, अभी ये वाली स्टेटस है, इच्छा मात्र गम की दुनिया होते भी ये बेगम की फीलिंग। हमको संकल्प ही नहीं है तो फिर दुख कहाँ से? इच्छा मात्र अभी बाकी 100% निश्चय है कि ड्रामा एक्यूरेट और बेस्ट है मेरे लिए, फिर बेगम। इसलिए तो ये है गम की दुनिया सामने और बेगमपुर की बादशाही की अनुभूति। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। जहाँ दृढ़ता होगी वहां सफलता है। ये हाँ, स्वमान मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर की बादशाह की फीलिंग, मैं अष्ट शक्ति स्वरूप हूँ, और तब या संकल्प आ जाएगा बेगमपुर की बादशाही का। जिसमें ओके जी, आज का मनमोही अव्यक्त इशारे, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूट जाता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। लिंक टूटे नहीं, क्योंकि जितना बाबा के साथ लिंक रहेगा तो ऑटोमेटिक, आज ही मोहिनी बहन का क्लास था, तो एक तो जो सामने वालों का प्रभाव है वो कम होगा, इतना प्रभावित नहीं हो सकता है। इंटेंसिटी, जैसे स्टॉर्म आना है, ये नहीं कि स्टॉर्म रुक जाएगा, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी होगा ना वो कम हो जाएगा। हाँ, और बाबा के साथ लिंक है ना, तो जिम्मेवारी उस समय बाबा के पास है। जिस समय हमारी याद है उस समय जिम्मेवारी है बाबा की।
इसलिए भी जरूरी है। हम सोचते हैं मैंने तो बाबा को, मैं तो जिम्मेवार, बाबा को समर्पित हूँ, नहीं। इसलिए एवरी डे और एवरी समय रोज बाबा को बोलो, बाबा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो रोज, चाहे हम समर्पित है, चाहे बाबा के बच्चे, लेकिन रोज बोलना होता है अमृत वेले के बाद, एवरी टाइम। अच्छा, मनमोहिनी दीदी की विशेषता, संपूर्ण समर्पित दीदी जी, सच्ची मस्तानी गोपिका। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था, जो नजरों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मगन हो जाती। ये मतलब ट्रांस में नहीं जाती थी, बट दीदी की ये विशेषता थी, इसलिए दीदी का दूसरा नाम था गोपी। सच्ची गोपी थी, बाबा की मस्तानी थी।